हेलो फ्रेंड्स एंड एवरीवन। आप लोगों के लिए आज मैं लेकर के आया हूँ इट का कॉन्सेप्ट। मैं आज आप लोगों को इट के कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताऊंगा और इट के बारे में जो भी बेसिक जानकारी है वो बताऊंगा। आखिर ये जो इट है इसका प्रयोग कैसे किया जाता है इंग्लिश में, और ये जो इट है इसका काम क्या क्या है। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। इट जो है, इट का दो मीनिंग होता है। एक मीनिंग होता है इट का, जब इट जो है उसका मीनिंग होता है इस, इसे या यह। इट का मीनिंग आप लोग ये जानते होंगे, इट का मीनिंग होता है इस, इसे या यह। लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता होगा इट सब्जेक्ट कब बनता है। आप लोगों में से बहुत को मालूम भी होगा इट सब्जेक्ट कब बनता है। इट जो सब्जेक्ट बनता है तो उसका क्या मीनिंग होता है। जब इट सब्जेक्ट के रूप में बनता है तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, कोई भी मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, अब इट सब्जेक्ट के रूप में बनता कब है। तो इट जब सब्जेक्ट बनता है, चार परिस्थितियों में सब्जेक्ट बनता है। या किसी दिन में ही दिन या दिन का नाम हो, या किसी समय का बोध हो, या मौसम का बोध हो, या किसी लोगों की पहचान करवाने का बोध हो, वहां पे हम लोग सब्जेक्ट के रूप में इट को यूज करते हैं। वहां पे हम लोग सब्जेक्ट के रूप में क्या यूज करते हैं, इट को यूज करते हैं। अगर दिनों के बारे में बताए, या समय के बारे में बताए, या मौसम के बारे में बताए, या पर्सन के बारे में बताए, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, और सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इट का प्रयोग कैसे करते हैं मैं एग्जांपल देकर के समझने की कोशिश कर रहा हूं। इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बनाया गया है। वो कैसे बनाया गया है, इसका फॉर्मूला बनाया गया है और सब्जेक्ट प्लस इज या वाज प्लस डेट टाइम वेदर पी आई प्लस वाई टी टी। अब ये जो सब्जेक्ट, ये जो बनाया गया है सब्जेक्ट प्लस इज वाज या डेट टाइम वेदर पी आई प्लस वाई टी टी, ये हमारा एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर तैयार हो गया, ये स्ट्रक्चर आपको इंग्लिश ग्रामर में नहीं मिलेगी। ये स्ट्रक्चर यानी हम लोगों के द्वारा बनाया गया एक कॉन्सेप्ट है। ये स्ट्रक्चर जो है आप लोग को ग्रामर में नहीं मिलेगा। ठीक है, आप लोग ध्यान दें लेकिन इस स्ट्रक्चर की ओर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये जो है ये किसको दर्शाता है, प्रेजेंट को, और ये किसको दर्शाता है, वाज, पास्ट को। प्रेजेंट मतलब है, हो, हूं, रहेगा तो प्रेजेंट इज लगेगा, और पास्ट मतलब था, थे, थी रहेगा तो वाज लगेगा। अब ये है डेट टाइम वेदर पी आई। कोई एक के बारे में ही पूछेगा भाई, एक सेंटेंस में तो एक ही के बारे में पूछेगा ना, है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे आता है वाई टी टी। अब ये वाई टी टी क्या होता है, वाई का मतलब होता है यस्टरडे, टी का मतलब होता है टुडे, और टी का मतलब होता है टुमारो। इसका तीन मीनिंग होता है। अब इसका जो मीनिंग होता है, अब इसको यूज कैसे करते हैं, इसको यूज करने के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको यूज जो करते हैं तो सबसे पहले जैसे मान लो मैं कहता हूं आज सोमवार है। अगर मैं कहता हूं आज सोमवार है, इसको फाइंड कैसे करेंगे भाई, आज सोमवार है। यहां पे किसके बारे में बात चल रही है, दिन के बारे में बात चल रही है। अगर दिन के बारे में बात चल रही है तो यहां पे हमारा क्या बनेगा, इट इज मंडे, आज। आज मतलब सब्जेक्ट प्लस इज, अब प्लस इज वाज में से इज लगा है, प्लस डेट टाइम वेदर में से हमारा दिन के बारे में बात चल रहा है। तो इट इज मंडे, कब, तो आज, तो टुडे। इज इट मंडे टुडे, ये हमारा क्या बन गया, सेंटेंस फाइंड हो गया। यहां पे क्या हुआ, आप लोग देखे होंगे जो सब्जेक्ट के रूप में किस चीज का यूज किया है, इट का यूज किया है। इज इट मंडे, इट इज मंडे टुडे, सॉरी इट इज मंडे टुडे। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे, इससे आगे भी एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं।
जैसे आप लोगों को कहता है 7:30 बजे हैं। अब ये 7:30 बजे है तो बोल दिया भाई, लेकिन 7:30 जो बजे है, अब इसका मीनिंग है यहाँ पे क्या है, समय के बारे में बतला रहा है। आप लोग देख रहे होंगे 7:30 बजे है मतलब किसी समय के बारे में बात करता है, ठीक है। और समय के बारे में बात कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट के रूप में फिर से क्या यूज करेंगे, इट को यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इट इज। अब साढ़े का क्या मीनिंग होता है भाई, आप लोग समय देखते होंगे तो सबसे पहले सेकंड की सुई चलता है, उसके बाद मिनट की चलती है, उसके बाद घंटा की सुई चलती है। तो इसमें भी यूज कर जो करना है, पहले मिनट के बारे में बात कर रहा है तो पहले मिनट को यूज करेंगे, ठीक है। तो इट इज, साढ़े का मीनिंग होता है हाफ पास्ट। हाफ पास्ट कितने, 7, 7:00। इट इज हाफ पास्ट 7:00। तो आप लोग को समझ में आएगा, इट इज 7:30 समय के बारे में बात करेगा तो सब्जेक्ट के रूप में किस चीज को यूज करेंगे, इट को। मैं यहाँ इट लिख ही दे रहा हूं भाई, जिससे आप लोग को ज्यादा समझ में आए। सब्जेक्ट के रूप में क्या यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। अब आगे देखते हैं, जैसे कहेगा आज बहुत गर्मी है, और कहता है आज बहुत गर्मी है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, आज बहुत गर्मी है कहने का मतलब है इट इज बहुत गर्मी। बहुत का क्या होगा यहाँ पे, सो हॉट टुडे। इट इज सो हॉट टुडे, क्यों, अब यहाँ पे टुडे क्यों आया भाई, यहाँ पे टुडे तो आप लोगों को पता है लास्ट में। अब यहाँ पे सो कैसे है, बहुत। बहुत जो होता है, बहुत का बहुत मीनिंग होता है। एक मीनिंग होता है बहुत का भेरी, एक मीनिंग होता है सो कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, जहां पे ज्यादातर अनकाउंटेबल होता है, जैसे गर्मी। अब गर्मी को हम गन सकते हैं भाई, गर्मी को गन सकते हैं कितना गर्मी है, यहाँ पे अनकाउंटेबल हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे यूज किया जाता है सो, ठीक है। जैसे सुंदरता होता है तो सो ब्यूटीफुल, क्यों सुंदरता को सो ब्यूटीफुल में करते हैं, बहुत सुंदर को सो ब्यूटीफुल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि भाई सुंदरता को हम काउंट नहीं कर सकते भाई। आप लोग नॉन पढ़े होंगे, उसमें अब्स्ट्रैक्ट नॉन आता है, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नॉन का जो यूज होता है उसमें बहुत जो रहता है ना, वहां पे क्या यूज होगा, सो यूज होगा, ठीक है। वो आप लोगों का एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वो अगर दूसरे वीडियो में समझेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं तो कहता है लोगों का पहचान। जैसे मैं कहता हूं मैं था, अब बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत गलती होता है भाई, मैं था। अब इसको बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, आई एम कह देते हैं। अरे भाई आई एम नहीं होगा, इसका भी एक मीनिंग है, ये भी एक सेंस देता है। मैं था मतलब यहाँ पे मेरी पहचान करवा रहा है। अगर कोई आकर के पूछ देता है वहां पे कौन था, तो मैं कह सकता हूं मैं था। अब मैं था, लेकिन इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मैं था। अब मैं था तो इसको इंग्लिश में अगर फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इंग्लिश में यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा भाई, क्योंकि इसका रूल बनाया गया है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, इट, सबसे पहले तो सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हमें क्या लेना है, हेल्पिंग वर्ब लेना है। हेल्पिंग वर्ब में हमें था पास्ट को दर्शा रहा है तो क्या लेना है, वाज। उसके बाद हमें क्या लेना है, तो डेट टाइम वेदर मतलब पी आई है, लोगों की पहचान करवा रहा है। तो इट वाज मी, इट वाज मी। आप लोगों को समझ में आएगा, मैंने सभी का एक एक एग्जांपल आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अब इसमें देखेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा, जैसे हम लोग मान लो अगर कहते हैं, अब यहाँ पे हम लोग अगर आगे जाते हैं तो आगे अगर हम लोग कुछ और बोल करके देखते हैं, ठीक। जैसे हम लोग कहते हैं कल रविवार था। अगर हम लोग कहते हैं कल रविवार था तो क्या बनाएंगे भाई, इसका फिर से इट लगेगा, इट। उसके बाद सब्जेक्ट में क्या इट या वाज, इट या वाज में से कोई एक यूज होगा, ठीक है। था है, पास्ट को दर्शा रहा है तो यहाँ पे क्या यूज होगा, वाज। इट
वाज। अब क्या रविवार, रविवार का क्या होगा भाई संडे। कल है तो भाई किस कल के बारे में बात चल रहा है। कल भी दो टाइप का होता है, यस्टरडे का मतलब भी होता है कल, ठीक है, और टुडे मतलब होता है आज, ठीक है, टुमारो मतलब होता है कल। अब ये कल किस कल के बारे में बात चल रहा है भाई, तो देखो जो कल कहता है, जो आने वाला कल रहता है, उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, टुमारो, आने वाला कल। आने वाला कल के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, टुमारो। जो कल बीता हुआ कल जो रहता है, बीता हुआ कल, उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है यस्टरडे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैसा कल है, कल रविवार था भाई, बीत चुका है, बीत चुका है, ठीक है, कल रविवार था वो बीत चुका है, ठीक है। तो बीता हुआ कल है, और बीता हुआ कल रहेगा तो हम क्या यूज करेंगे, तो बीते हुए कल में हम लोग यूज करेंगे यस्टरडे, ठीक है। तो इट वाज संडे यस्टरडे। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, हमें आशा है कि आप लोग को समझ में जरूर आ रहा होगा, ठीक है। यूज ऑफ इट, इट के दो मीनिंग होते हैं, एक मीनिंग होते हैं इससे या एक इट सब्जेक्ट बनता है। इट जो सब्जेक्ट बनता है, चार ही परिस्थितियों में क्या होता है, इट सब्जेक्ट बनता है। बहुत सारे सेंटेंसेस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें सब्जेक्ट नहीं दिया रहता है। सब्जेक्ट वैसे कहते किसको है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां पर देखो बहुत सारे सेंटेंसेस आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसकी किसी के बारे में बात चल ही नहीं रहा होता है। अब जिसके बारे में बात चल ही नहीं रहा होता है, उसमें हम लोग को सब्जेक्ट चुनना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे चले, इंट्रोड्यूस इट पे, ठीक है। उसके बाद आगे से समझेंगे और टॉपिक, ठीक है। तो इट के बारे में समझ में आया, कल रविवार था तो वाज, इट वाज संडे यस्टरडे, ठीक है। अब यहीं पे कह देता है अगर 2:15 हुए हैं। अब कहता है 2:15 हुए हैं, आप लोग को कहेंगे तो आप लोग क्या फाइंड करेंगे भाई, यहां पे भी इट लगाएंगे क्योंकि समय के बारे में है। तो इट इज, अब 2:15, पहले मिनट के बारे में बात कर रहा है कि नहीं। तो इसको हम लोग 2:15 भी कह सकते हैं, ठीक है। 2:15 का मतलब होता है, और इसका मीनिंग होता है क्वार्टर पास्ट, ठीक है। यानी तो आप लोग 15 मिनट्स पास्ट भी कह सकते हैं, या तो क्वार्टर पास्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो इट इज क्वार्टर पास्ट 2 o'clock, 2 o'clock। आप लोग को समझ में आ रहा होगा सर, ठीक है। इससे आगे चलने की कोशिश करें। आप लोग को इट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन तो पता हो ही गया होगा भाई, है कि नहीं। अब जैसे मान लो कहता है क्या, कल बहुत ठंडी थी, क्या थी, कल बहुत ठंडी थी। तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा इट वाज। यहां पे सो या वेरी कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहां पे सो यूज कर रहा हूं, सो कोल्ड। कल थी भाई, कल यानी बीता हुआ कल है यहां पे भी, तो क्या हो जाएगा यस्टरडे। अगर मान लो मैं यहां पे कहता हूं वर्षा हुई है। अब वर्षा हुई है तो यहां पे भी क्या यूज होगा भाई, वर्षा हुई है, वेदर के बारे में पहचान करवा रहा है, वेदर के बारे में पहचान करवा रहा है, तो यहां पे भी क्या यूज होगा, इट का यूज होगा, ठीक है। तो इट इज रैन, इट इज रैन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें।
जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही। आगे के टॉपिक अगले वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।